ओम शांति। आज है 18 मार्च 2026 की साकार मुरली से। बाबा कहते, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। मीठे मीठे सर्विसेबल बच्चे, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सर्विस में कोई भी विघ्न पड़े। तो आज बाबा मीठे मीठे सर्विसेबल बच्चों को समझाने दे रहे हैं कि ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे कि सर्विस में कोई भी विघ्न पड़े। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट बनना है। एक्यूरेट कौन बन सकते हैं? उत्तर है, जो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहते हैं। सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहते हैं। अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसा ना हो। तो यानी डुअलिटी ना हो, जैसा अंदर वैसा ही बाहर। तो जो शिव बाबा के सिवाय और बातों में नहीं जाते हैं। जी बाबा। नंबर 3, बाबा ने कहा कि हर कदम श्रीमत पर चलते हैं, कोई भी गफलत नहीं करते, वही एक्यूरेट बनते हैं। तो जिनका हर कदम श्रीमत पर होता है, श्रीमत पर चलते हैं, कोई भी गफलत नहीं करते, श्रीमत के अगेंस्ट नहीं चलते, तो वही फिर एक्यूरेट बनते हैं, अंदर बाहर एक समान। जैसे मनसा वैसे ही कर्मणा, वैसे ही वाचा। तो जो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहते हैं, वही फिर एक्यूरेट बनते हैं। गीत है, बचपन के दिन भुला ना देना। तो बाबा बचपन के दिन भुला ना देना कि बचपन की बातें याद कराते हैं। बचपन यानी जब ये ज्ञान में आए, है ना, तो उस समय कितने अनुभव होते हैं आत्मा को। तो वो बचपन के दिन भुला ना देना। उनको जब भी याद करेंगे तो उतना ही फिर उमंग उत्साह आता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने। यह तो निश्चय करते हो, बेहद का बाप अभी बेहद सुख का वर्षा दे रहा है। ऐसे बाप के हम आकर बच्चे बने हैं। तो बेहद का बाप बेहद का सुख वर्षा, सुख का वर्षा देते हैं। बेहद यानी उसकी कोई हद नहीं। ऐसे बाप के हम आकर बच्चे बने हैं। तो बाप की श्रीमत पर चलना है, नहीं तो क्या होगा? अभी अभी हंसते हो, कहते हो हम महाराजा महारानी बनेंगे, और अगर हाथ छोड़ दिया तो फिर जाकर साधारण प्रजा बनेंगे। तो अंडरलाइन। तो बाबा क्या कहते हैं कि अभी हंसते हंसते कहते हो कि हम महाराजा महारानी बनेंगे, लेकिन अगर हाथ छोड़ दिया तो जाकर फिर साधारण प्रजा बनेंगे, क्योंकि हाथ छोड़ दिया तो वो श्रीमत नहीं मिलेगी, उससे महरूम हो जाएंगे, उससे छूट जाएगा, है ना। तो बाबा कहते फिर साधारण प्रजा बनेंगे। तो बाबा की छत्र छाया से अलग हो जाएंगे तो साधारण प्रजा बनेंगे। तो स्वर्ग में तो जरूर आएंगे, ऐसे भी नहीं सब स्वर्ग में आने वाले हैं। जो सतयुग त्रेता में आने वाले होंगे वही आएंगे। तो ड्रामा अनुसार जिनका की पार्ट है सतयुग त्रेता में आने का, वही आएंगे। तो ऐसे नहीं है कि हर कोई आ जाएगा, है ना। तो ऐसे भी नहीं है कि सब स्वर्ग में आने वाले हैं। तो सतयुग और त्रेता दोनों को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है। सतयुग और त्रेता दोनों को ही स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि वहाँ सुख है, शांति है, आनंद है, संपन्नता है। फिर भी जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं वह अच्छा सुख पाते हैं। और तो जैसे कोई स्थूल दुनिया में भी ब्रांड न्यू चीज़ होती है तो सुख ही सुख होता है, आनंद होता है। तो इसी तरह से पहले पहले जो नई दुनिया में आते हैं तो वो अच्छा राज्य भाग्य भोगते हैं, यानी अच्छा सुख पाते हैं। बाकी जो बाद में आने वाले हैं वह कोई आकर ज्ञान नहीं लेंगे। मतलब जिनका नूंद नहीं है उन्हें ही फिर ज्ञान की बातें समझ नहीं आएंगी, वो कशिश नहीं होगी, वो ज्ञान नहीं लेंगे।
ज्ञान लेने वाले सतगुरु त्रेता में आएंगे, बाकी आते ही हैं रावण राज्य में। वे थोड़ा सा सुख पा सकेंगे। सतयुग त्रेता में तो बहुत सुख है ना, इसलिए पुरुषार्थ करके बाप से बेहद सुख का वर्षा पाना चाहिए। और यह महान खुशखबरी लिखो। कार्ड्स जो छपवाते हैं उसमें भी यह लिखना चाहिए। तो कोई भी आत्मा लास्ट में जाके ये उलाहना ना दे कि हमें पता नहीं था। तो बाबा कहते कि यह बेहद का सुख का वर्षा जो पाना चाहिए, यह महान खुशखबरी लिखो और कार्ड्स छपवाओ। उसमें भी यह लिखना चाहिए कि कोई आत्मा छूट ना जाए। तो ऊंचते ऊंच बेहद के बाप की खुशखबरी प्रदर्शनी में तुम दिखाते हो। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, तो यह क्लियर और बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन, सदगति दाता, गीता का भगवान शिव कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से कलयुगी संपूर्ण विकारी भ्रष्टाचारी पतित दुनिया को सतयुगी संपूर्ण निर्विकारी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहे हैं। क्या कहा बाबा ने? सदगति दाता, गीता का भगवान शिव कि कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा कलयुग के संपूर्ण जो विकारी भ्रष्टाचारी पतित दुनिया हो चुकी है उसको फिर से सतयुगी संपूर्ण निर्विकारी पावन और श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहे हैं। तो वह खुशखबरी आकर सुनो अथवा समझो। गवर्नमेंट से भी तुम्हारी यह प्रतिज्ञा है कि हम भारत में फिर से सतयुगी श्रेष्ठाचारी 100% पवित्रता सुख शांति का दैवीय स्वराज्य कैसे स्थापन कर रहे हैं और इस विकारी दुनिया का विनाश कैसे होगा, सो आकर समझो। ऐसा क्लियर लिखना चाहिए। तो इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं इसे क्लियर लिखना चाहिए। कार्ड में भी ऐसे लिखो जो मनुष्य अच्छी रीति समझ सके। तो यह प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कल पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार परमपिता परमात्मा शिव की श्रीमत पर सहज राजयोग और पवित्रता के बल से अपने तन मन धन से भारत को ऐसा श्रेष्ठाचारी पावन कैसे बना रहे हैं, सो आकर समझो। तो यहाँ पर तन मन धन से भारत को श्रेष्ठाचारी पावन बना रहे हैं, ये आकर समझो। क्लियर करके कार्ड में छपाना चाहिए, जो कोई भी समझ जाए। यह बीके शिव बाबा की मत पर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, जो गांधी जी की चाहना थी। अखबार में भी ऐसा फुल निमंत्रण पड़ जाए। यह जरूर समझाना है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने तन मन धन से यह कर रहे हैं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने तन से, मन से, धन से, मनसा वाचा कर्मणा यह कर रहे हैं। तो मनुष्य ऐसा कभी ना समझें कि यह कोई भीख या डोनेशन आदि मांगते हैं। तो यहाँ पर कोई भीख या डोनेशन या किसी से कुछ मांगा नहीं जाता है। बाबा के बच्चे अपने आप ही करते हैं सभी कुछ। दुनिया में तो सब डोनेशन पर ही चलते हैं। यहाँ तुम कहते हो हम भी के अपने तन मन धन से कर रहे हैं, तो बाबा के बच्चे ही सब कुछ अपने तन मन धन से करते हैं। तो वह खुद ही स्वराज्य लेते हैं, तो जरूर अपना ही खर्चा करेंगे ना। तो राज्य भाग्य भी किसको मिलेगा? हम बच्चों को। तो अपना ही खर्चा करते हैं।
तो जो मेहनत करते हैं उनको ही 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। तो मेहनत क्या है? परमात्मा की याद। तो जो मेहनत करते हैं, जो याद की यात्रा में रहते हैं, तो उनको ही फिर 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। तन मन धन लगाते हैं बाबा के यज्ञ में। भारतवासी ही 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज बनते हैं। यह लक्ष्मी नारायण डबल सिरताज है ना। तो डबल सिरताज बनते हैं। एक ताज कौन सा है? पवित्रता का, और दूसरा है हीरे जवाहरात का, जिम्मेवारी का। जिम्मेवारी का सर ताज होता है यहाँ पर संगम युग पर, जब पुरुषार्थ करते हैं तो वहाँ पर फिर ताज मिलता है हीरे जवाहरात का, प्रारब्ध का। तो अभी तो कोई ताज नहीं रहा है, तो यह अच्छी रीति समझना पड़े। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे लिखो तो बेचारों को मालूम पड़े कि बीके क्या कर रहे हैं। तो कईयों को ऐसा ख्याल आता है कि ये क्या करते हैं, बीके क्या करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे तुम अपने बारे में बताओ तो उन्हें पता लगे कि बीके क्या कर रहे हैं। बड़ों का आवाज़ होगा तो फिर गरीबों का भी सुनेंगे, नहीं तो गरीब की कोई बात ही नहीं सुनते। साहूकार आवाज़ झट होता है, तो साहूकार होता है, कोई अमीर होता है, तो रुपया पैसा जिसके पास ज़्यादा है, मान शान ज़्यादा है, तो उसकी आवाज़ झट होती है, लेकिन गरीब की कोई सुनता ही नहीं। तो तुम सिद्ध कर बतलाते हो हम खास भारत को स्वर्ग बनाते हैं, बाकी सबको शांति धाम में भेज देंगे। समझाना भी ऐसे है। तो जिनकी नींद है स्वर्ग में आने की, स्वर्ग का राज्य भाग्य प्राप्त करेंगे, वही स्वर्ग में आएंगे। तो बाकी सब कहाँ चले जाएंगे? शांति धाम में, और विश्राम करेंगे, स्टिलनेस में रहेगी आत्मा, अपने सत्य घर में चले जाएंगे, है ना, बिंदु स्वरूप में, वहाँ पर स्टिलनेस में रहते हैं। तो समझाना भी ऐसे है। भारत 5000 वर्ष पहले ऐसा स्वर्ग था, तो अभी तो कलयुग है, वह सतयुग था। तो अब बताओ सतयुग में कितने आदमी थे? अभी कलयुग का अंत है। यह वही महाभारी लड़ाई है। तो सतयुग में 9 लाख आत्माओं की नोंद है, देवी देवता बनकर जो आते हैं, राज्य भाग्य पाते हैं सतयुग में। और तो फिर ये अभी क्या है? कलयुग है। तो यहाँ पर तो सभी आत्माएं उतर जाती हैं। तो वही महाभारी लड़ाई है। तो यहाँ पर अभी वही महाभारी जो लड़ाई शास्त्रों में लिखी हुई है वो यही है। तो अपने ही विकारों से, अपने ही संस्कारों से, पुराने संस्कारों से, अपने ही विकर्मों से लड़ाई करते हैं। हर एक के अंदर एक महाभारत युद्ध चल रहा है, और कोई समय तो ऐसी लड़ाई लगी ही नहीं है। तो जैसा अंदर हो रहा है वही फिर बाहर मैनिफेस्ट होता है। तो ऐसी कोई भी लड़ाई और किसी समय नहीं लगी। तो यह भी 3rd वार पिछाड़ी को हुई है। ट्राई करते हैं ना, तो अब तो एटॉमिक बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, किसी की भी सुनते नहीं हैं। वह कहते हैं जो बॉम्ब्स बनाए हुए हैं वह सब समुद्र में डाल दो, तो हम भी नहीं बनाए। तुम रखो और हम ना बनाए, यह कैसे हो सकता है? तो परंतु तुम बच्चे जानते हो यह तो भाभी बनी हुई है। तो ये भी ड्रामानुसार नूंद है, ये भी भाभी बनी हुई है। तो किसी का कोई कसूर नहीं है इसमें, जो होना है वो होकर ही रहेगा। कितना भी उनको मत दें, समझेंगे नहीं। विनाश ना हो तो राज्य कैसे करेंगे? तो तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, संशय बुद्धि जो है वह भगंती हो जाते हैं, ट्रेटर बन जाते हैं। हाँ, तो जिनकी बुद्धि में वो बात टच नहीं होती, कशिश नहीं होती, तो वो फिर भगंती हो जाते हैं। तो उनको निश्चय नहीं बैठता, उनका निश्चय नहीं होता, तो ट्रेटर बन जाते हैं। तो बाप का बनकर फिर ट्रेटर नहीं बनना है। तो जो परमात्मा के पिता के बच्चे बनते हैं, श्रीमत लेते हैं, फिर उनको बाबा कहते ट्रेटर नहीं बनना है, तुमको तो याद करना है। शिव बाबा को
और बातों से क्या फ़ायदा, सच्चे बाप के साथ सच्चा बनना है। तो शिव बाबा को तो एक ही बात चाहिए कि जो मेरे बच्चे हैं वो बाप के साथ सच्चे बने रहें, सच्चे बनना है। और बातों से तो क्या फ़ायदा। अंदर एक बाहर में दूसरी रखेंगे तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे, अपना ही नुकसान करेंगे। अभी 1 मिनट के साइलेंस में परमात्मा पिता से रूरियान करेंगे, याद करेंगे। ओम शांति। तो जितना हो सके श्रीमत पर रहना है, निरंतर याद तो पिछाड़ी में ही रहेगी। बाबा कहते हैं अगर सच्चे बाप के साथ सच्चा बनना है, अगर अंदर एक और बाहर में दूसरी रखेंगे तो अपना ही पद भ्रष्ट कर देंगे, अपना ही नुकसान करेंगे। तो बाबा से सच्चे सच्चे होकर रहना है। कल्प कल्पांतर के लिए कभी भी उच्च पद पा नहीं सकेंगे। तो इस कल्प अगर कोई गफलत की तो फिर वो कल्प कल्प का ऐसा ही बनता चला जाएगा। कल्प कल्पांतर के लिए कभी भी उच्च पद पा नहीं सकेंगे। तो इसलिए इस समय बहुत एक्यूरेट बनना है, कोई गफलत नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके श्रीमत पर रहना है, निरंतर याद तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में ही रहेगी, सिवाय एक बाप के और कोई की याद ना रहे। हाँ, तो निरंतर याद पिछाड़ी में रहेगी, यानी उस समय फिर वो उच्चतम अवस्था को पा जाएंगे जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है। तो करते करते जब वो कॉन्शियसनेस की स्थिति बनेगी तब निरंतर याद रहेगी, है ना। तो अभी तो दुनिया के क्रियाकलापों में फंसे हुए हैं, बुद्धि इधर उधर जाती है। तो जब वो निरंतर याद रहेगी तो वो अवस्था बनेगी। तो सिवाय एक बाप के और कोई की याद ना रहे, गया हुआ भी है अंतकाल जो स्त्री सिमरे, है ना। तो ऐसे गुरबाणी में भी लिखा हुआ है कि अंतकाल में जो जैसी मति वैसी गति, अगर जो स्त्री को सिमरे तो फिर वो सूअर की जोनी में जाते हैं, इस तरह से उसमें लिखा हुआ है। तो यानी अंतकाल की स्मृति सिर्फ परमात्मा की ही रहे, उसी का अभ्यास सभी से करते। जो ऋषि मुनि हैं जो इतने जंगलों में जाते हैं, उनकी भी क्या क्यों इतना वो करते हैं, एक ही लगन में लगते हैं ताकि अंतमति सोगति हो, अंत में ऐसी मति हो कि इधर उधर बुद्धि ना भटके, है ना। तो इसका अभ्यास वो करते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अंतमति सोगति, अंतकाल जो स्त्री सिमरे ऐसा गाया हुआ है ना। तो जिसमें मोह होगा तो वह याद आ पड़ेगी। तो आगे चल जितना तुम नज़दीक आते जाएंगे साक्षात्कार होता जाएगा। बाबा हर एक को दिखाएंगे कि तुमने ऐसा ऐसा काम किया, तो लास्ट में ये सब कुछ साक्षात्कार होगा कि तुमने ये किया, ये गफलत की, तो फिर ऐसा हुआ और फिर तुम्हें ऐसा पद मिलेगा, ऐसा जन्म मिलेगा। जिसने पुरुषार्थ किया तो उसको वैसा साक्षात्कार होगा।
तो शुरू शुरू में भी तुमने साक्षात्कार किए हैं, तो जब ज्ञान में आते हैं तब भी बाबा बहुत अनुभूतियाँ करवाते हैं, बहुत ही साक्षात्कार होते हैं। तो इसीलिए बाबा ने आज कहा, गीत में भी कहा कि बचपन के दिन भुला ना देना। तो जब भी ऐसी बात हो तो बचपन के ये दिन याद कर लेना, तो फिर वही उमंग, उत्साह, कशिश दोबारा आ जाते हैं। तो शुरू शुरू में भी तुमने साक्षात्कार किए हैं, सजाएं तो भोगते थे, तो बहुत ही चिल्लाते थे। तो बाबा कहते हैं तुमको दिखलाने के लिए इनकी 100 गुनी सजाएं कटवा दी। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि अगर बाबा से सच्चे सच्चे होकर रहते हैं तो फिर 100 गुनी सजाएं कटवा दी, सब बाबा दिखलाते हैं। तुम बच्चों को अभी ऐसा काम नहीं करना है जो बाबा की सर्विस में विघ्न पड़े। तो सर्विस करनी है, डिसर्विस नहीं करनी है। ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सर्विस में विघ्न पड़े। पिछाड़ी में भी तुम सबको साक्षात्कार होंगे। ऐसे ऐसे तुमने बाप की सर्विस में विघ्न बहुत डालकर नुकसान किया है। हाँ, तो जो अभी विघ्न डाल रहे हैं तो अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन बाबा कहते हैं लास्ट में जब पिछाड़ी में साक्षात्कार होंगे कि तुमने ये विघ्न किए, ये डिसर्विस की। आसुरी संप्रदाय है ना जिन्होंने विघ्न डाले हैं। तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में भी जो किस्से कहानियाँ हैं उसमें कहते हैं ना कि जो असुर है वो यज्ञ में आकर विघ्न डालते हैं। तो ये वही बात है कि असुरी संप्रदाय है ना जिन्होंने विघ्न डाले हैं, उनको फिर बहुत सज़ा मिलती है। शिव बाबा की बहुत बड़ी दरबार है। राइट हैंड में धर्मराज भी हैं, वह है हद की सजाएं। यहाँ तो 21 जन्म का घाटा पड़ जाता है, पदभ्रष्ट हो जाता है। हर बात में बाप समझाते रहते हैं कि ऐसे कोई ना कहे कि हमको पता नहीं था। तो लास्ट में जाकर ऐसा ना कहे कोई, अलाना ना दे कि हमें तो पता ही नहीं था। तो इसलिए बाबा सब सावधानी देते रहते हैं। देखते हैं हर एक सेंटर में कितनी भगंती होते हैं, तंग करते हैं, विकारी बन जाते हैं। स्कूल में तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए, नहीं तो क्या पद पाएंगे। पद का बहुत फ़र्क पड़ जाता है। जैसे यहाँ दुखधाम में कोई प्रेसिडेंट है, कोई साहूकार है, कोई गरीब है, वैसे वहाँ सुखधाम में भी पद तो नंबरवार होंगे। तो जैसे यहाँ पर दुखधाम में भी अलग अलग पद हैं, अलग अलग नंबरवार, जैसे जैसे जिसका पुरुषार्थ है ना। तो कोई प्रेसिडेंट है, कोई साहूकार है, कोई गरीब भी है। तो इसी तरह से सुखधाम में भी पद तो नंबरवार होंगे। तो जो रॉयल बुद्धिमान बच्चे होंगे वे बाप से पूरा वर्षा लेने की कोशिश करेंगे। माया की बॉक्सिंग है ना, तो माया बीच में बार बार विघ्न डालती है। माया की बॉक्सिंग है, वो भी महावीर बच्चों से लड़ती है। तो माया बहुत प्रबल है, हार जीत होती रहती है। कितने आते हैं फिर ट्रेटर बनकर चले जाते हैं, चलते चलते फेल हो जाते हैं। बहुत कहते हैं यह हो कैसे सकता है, यह तो कभी नहीं सुना कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रह सकते हैं, है ना। तो कईयों को यही नहीं पता कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र कैसे बन सकते हैं। अरे भगवान वाच है ना, काम महाशत्रु है। तो गीता में भी यही अक्षर है ना। तुम जानते हो सतयुग में है दैवीय गुणों वाले मनुष्य और कलयुग में है आसुरी अवगुणों वाले। आसुरी गुणों वाले दैवीय गुण वालों की महिमा गाते हैं। तो आसुरी गुणों वाले यानी यहाँ पर जब देहभान में आ जाते हैं, विकारों में फंस जाती है आत्माएं। हाँ, तो देवीय गुणों वालों की तो फिर देवी देवता, इष्ट देवी देवताओं की महिमा करते हैं। कितना फर्क है। अभी तुम समझते हो हम क्या थे और क्या बन रहे हैं। यहाँ तुमको सब गुण धारण करने हैं। तो यहीं से वो दैवीय गुण धारण करके सतयुग में जाना है ना। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर वो गुण धारण करेंगे, यहाँ से ही वो गुण धारण, दैवीय गुण धारण कर कर जाना है।
खान पान आदि की भी सतोगुणी खाना है। देखना है देवताओं को क्या खिलाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में जाकर देखो कितने माल अथवा शुद्ध भोजन बनता है। वहाँ है ही वैष्णव। और यहाँ वहाँ जगन्नाथपुरी में देखो क्या मिलता है, चावल। वहाँ है वाम मार्ग के बहुत गंदे चित्र। जब राजाई थी तो 36 प्रकार के भोजन मिलते थे। तो श्रीनाथ द्वारे में बहुत माल बनते हैं। पुरी और श्रीनाथ का अलग अलग है। तो ये बाबा पुरी और श्रीनाथ का अलग अलग बता रहे हैं, डिफरेंस की क्या क्या है वहाँ पर। तो पुरी के मंदिर में बहुत गंदे चित्र हैं और देवताओं के ड्रेस में तो भोग की विशेष चावल का लगता है। भोग भी विशेष चावल का ही लगता है, उसमें ही घी भी नहीं डालते। ये फ़र्क दिखाते हैं। भारत क्या था फिर क्या बन गया, अभी तो देखो क्या हालत है। पूरा अन्न भी नहीं मिलता है। उनके प्लान और शिव बाबा के प्लान में रात दिन का फ़र्क है। वह सब प्लान मिट्टी में मिल जाएंगे। नेचुरल कैलेमिटीज़ होगी, अनाज आदि कुछ भी नहीं मिलेगा। बरसात कहाँ देखो तो बहुत पड़ती है, कहाँ बिल्कुल पड़ती नहीं। कितना नुकसान कर देते हैं। ये उस समय की बात है जब मुरलियाँ चली होंगी, है ना। तो वो बाबा को जैसे सब कुछ दिखाई देता है। बाबा ने पूरा साक्षात्कार किया तो वो मुरलियों में पूरा उसका एक्सप्लेन किया। हाँ, तो वो सभी हमारे सामने अभी हो रही है। तो इस समय तब भी तमो प्रधान है, तो बरसात भी उल्टे सुलटे टाइम पर पड़ती रहती है। तूफान भी तमो प्रधान, सूर्य भी तपत ऐसी करेंगे जो बात मत पूछो। तो यह नेचुरल कैलेमिटीज ड्रामा में नूद है। उनकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारी है बाप के साथ प्रीत बुद्धि। अज्ञान काल में भी सपूत बच्चों पर माँ बाप का प्यार रहता है। इसलिए सब कहते भी हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार जितना जितना सर्विस करेंगे उतनी ही प्रारब्ध पाएंगे। खिज्जत तो करनी है ना। तो भारत की खास और दुनिया की आम, भारत को स्वर्ग बनाना है। तो बाकी सबको भेज देना है शांति धाम। भारत को स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता है। सब चले जाएंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगा। कितना हाहाकार मचेगा। यह है खूने नायक खेल। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आएंगी, मौत तो सबको होना ही है। बाप बच्चों को समझाते हैं पूरा पुरुषार्थ कर लो। बाप के साथ सदैव फरमान बरदार वफादार बनना है, सर्विसेबल बनना है। जिन्होंने कल्प पहले जैसी सेवा की है उनका साक्षात्कार होता रहेगा। तुम साक्षी हो, देखते रहेंगे। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। सदैव बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए, है। तो अब अपने आप की समझ आई है कि कैसे हम सतयुग में, फिर त्रेता, फिर द्वापर में, फिर कलयुग में आते हैं। तो स्वदर्शन यानी अपना ही दर्शन, स्व का दर्शन। तो यह चक्र अब फिरता रहना चाहिए। हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे लिए हैं। अभी हम वापस घर जाते हैं। बाप भी याद रहे, घर भी याद रहे, सतयुग भी याद रहे। सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन करना है। अभी हम विश्व का महाराजकुमार बनेंगे। तो सारा दिन यही चिंतन करना है कि कैसे हम यहाँ संगम युग पर पुरुषार्थ करके फिर सतयुग में जाते हैं, वहाँ पर राज्य भाग्य लेते हैं, महाराजकुमार बनेंगे। तो हम श्री लक्ष्मी व नारायण बनेंगे। नशा चढ़ना चाहिए ना। तो बाबा को नशा रहता है। तो बाबा बच्चों को भी नशा चढ़ाते हैं, यानी खुशी में रखते हैं। तो बाबा रोज इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते हैं। अंदर में नशा रहता है ना। बस कल हम जाकर यह श्री कृष्ण बनेंगे, यानी ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा बात कर रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते हैं तो अंदर में खुशी रहती है कि कल हम जाकर ये बनेंगे, श्री कृष्ण बनेंगे। फिर स्वयंवर बाद श्री नारायण बनेंगे। तत्व
तो ऐसे ही तुम सब भी, तुम भी तो बनेंगे ना। तो यह है ही राजयोग, राज्य करने का योग, यानी अपने ही कर्मेंद्रियों पर पूरा राज्य। जब आत्मा अपनी आत्मिक संपूर्ण अवस्था में, संपन्न अवस्था में होती है, तो फिर राजयोग ऐसा अपनी कर्मेंद्रियों पर जितना जितना राज होगा उतना ही राज्य भाग्य मिलेगा। प्रजा योग है नहीं, आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य मिलता है। हाँ, तो बच्चों ने राज्य गंवाया था, अब फिर राज्य ले रहे हैं। बाबा यह चित्र आदि बनाते ही इसलिए हैं कि तुम बच्चों को देखकर खुशी हो। 21 जन्म के लिए हम स्वर्ग का राज्य भाग्य पा रहे हैं, कितना सहज है। यह शिव बाबा, यह है प्रजापिता ब्रह्मा, इन द्वारा यह राजयोग सिखलाते हैं। फिर हम यह जाकर बनेंगे, देखने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। तो जब अपने भविष्य का पता चलता है कि हम सुख की दुनिया में ये राज्य भाग्य हमें मिलेगा, तो कितनी खुशी का पारा बाबा कहते चढ़ जाता है। तो हम बाप की याद में रहने से विश्व का राजकुमार बनेंगे। तो जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे अपने आत्मिक स्थिति में रहकर, हाँ, तो जितना आत्मा की आत्मिक स्मृति, जितनी अवस्था हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में पहुंचेगी, जितनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में आएंगे, उतना फिर विश्व का राजकुमार बनेंगे। कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम भी पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे हो। इस पढ़ाई के बाद हम जाकर यह बनेंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है, जितना पढ़ेंगे उतना कमाई होगी ना। हाँ, तो जो संगम युग पर, यहाँ पर श्रीमत पर चलकर जितनी पढ़ाई करेंगे, जितनी रूहानी पढ़ाई करेंगे, तो ये पढ़ाई पर है, जितना पढ़ेंगे उतना कमाई होगी, उतना ही प्रारब्ध पाएंगे। बाबा ने बताया है, कोई सर्जन तो इतने होशियार होते हैं जो लाख रुपया भी एक केस पर कमाते हैं। बैरिस्टर में भी ऐसे होते हैं, कोई तो बहुत कमाते हैं, कोई तो देखो कोर्ट भी फटा हुआ पड़ा होगा, है ना। तो जो अगर बैरिस्टर पर के पद पर हैं या सर्जन पर हैं, अगर वो होशियार होते हैं तो खूब पैसा कमाते हैं, खूब लाख रुपया भी एक केस पर कमाते हैं, बाबा कहते हैं। लेकिन कोई ऐसे भी हैं जो फटा हुआ कोट पहनते हैं, यानी उनकी कोई कमाई नहीं है। तो यह भी ऐसे ही है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे कोई भी गफलत नहीं करो, सदैव श्रीमत पर चलो। श्री श्री शिव बाबा से तुम श्रेष्ठ बनते हो। तो बाबा अपने बच्चों को अपने से भी श्रेष्ठ बनाते हैं। श्री श्री शिव बाबा जो श्रेष्ठ हैं, उनके बच्चे तुम श्रेष्ठ बनते हैं। तुम बच्चों ने बाप से अनेक बार वर्षा लिया है। तो ये कल्प कल्प की बाजी है, कल्प कल्प ऐसा होता है, अनेक बार वर्षा लिया है और गवाया है। 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। आधा कल्प यानी सतयुग और त्रेता, तो 21 जन्मों के लिए यह वर्षा मिलता है। आधा कल्प 2500 वर्ष सुख पाते हो। 5000 का एक कल्प है और आधा कल्प कितना का है? 2500 वर्ष। तो 2500 वर्ष सुख पाते हैं। तो पूरा कल्प ही सुख का होता है, लेकिन आधा कल्प बाबा सुख राज्य भाग्य देते हैं, रजाई देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, अंदर बाहर सच्चा रहना है। तो बाबा ने क्या कहा आज? अटेंशन दिलाए कि अंदर बाहर सच्चा रहना है ना, ऐसा नहीं कि मनसा में कुछ और वाचा में कुछ और, अंदर बाहर सच्चा रहना। पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करना है, कभी भी संशय बुद्धिपन पढ़ाई नहीं छोड़नी है, सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना है।
नंबर 2, बाबा ने कहा सबको यही खुशखबरी सुनाओ कि हम पवित्रता के बल से श्रीमत पर अपने तन मन धन के सहयोग से 21 जन्मों के लिए भारत को श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज बनाने की सेवा कर रहे हैं। यह खुशखबरी सभी को सुनाने के हम पवित्रता के बल से श्रीमत पर चलकर तन मन धन के सहयोग से 21 जन्मों के लिए भारत को क्या बनाते हैं? श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज बनाने की सेवा कर रहे हैं। वरदान दिया बाबा ने सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाप स्वतः याद आता है। बनाने वाले की याद आने से स्वयं निमित्त हूँ, यह स्वतः स्मृति में आ जाता है। विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा हैं। पुण्य का खाता जमा करना और कराना यही विशेष सेवा है। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समान। हम कौन है? मास्टर शिक्षक हैं। और मास्टर कहने से ही बाप स्वतः याद आ जाता। हमारा काम क्या है? पुण्य का खाता जमा करना और कराना, यही विशेष सेवा है। स्लोगन दिया बाबा ने संगठन के महत्व के जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। तो जिन्हें पता है संगठन का महत्व को जो जानते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं? संगठन में ही सेफ्टी का अनुभव करते हैं, संगठन में ही रहते हैं। ओम शांति। आज के ये अव्यक्त इशारे हैं। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जो जितना निश्चय बुद्धि होगा उतना ही सभी बातों में विजयी होगा। निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती है ना। तो जो निश्चय बुद्धि होता है, निश्चय है जिसको, उसकी सफलता विजयी हुई ही पड़ी है। विजय उसकी हुई ही पड़ी है। कभी हार नहीं होती। हार होती है तो समझना चाहिए कि निश्चय में कमी है। तो जहाँ पर भी हार मिल रही है तो समझ लेना चाहिए कि उसका निश्चय फाउंडेशन ही पक्का नहीं है। तो निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से हम एक रत्न हैं, ऐसे अपने को समझना है। क्या समझना? निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से ही हम एक रत्न हैं। कोई भी विघ्न आए तो उसको पेपर समझकर पास करना है। पास को नहीं देखना है, लेकिन पेपर समझकर पास होना है। बात को नहीं देखना है, लेकिन पेपर को समझकर उसको पास होना है। कोई कैसी भी परिस्थिति है उसमें नहीं उलझना, क्यों, क्या, क्या, मुझसे में नहीं फंसना है। सिर्फ उसे पेपर समझकर पास कर लेना। आज सारा दिन इसी खुशी में रहेंगे कि हम कौन है? निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से एक रत्न है। निश्चय बुद्धि होंगे तो फिर विजय हुई ही पड़ी है। कोई भी बात आए तो उसे नहीं देखना है, क्यों, क्या, मैं नहीं फंसना है। कोई भी कैसा भी पेपर आए, कैसी भी परिस्थिति आए, उसे निश्चय बुद्धि हो, उसमें पास होना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।